नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा शोध की समाजशास्त्री विधियाँ, जिसमें मैं बताने वाली समाजशास्त्री अनुसंधान का अर्थ क्या है, परिभाषा एवं उसका स्वरूप और उसकी विधियाँ क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है। तो जैसे हमने बहुत सारे अनुसंधान में हमने बहुत सारे देखे, अलग अलग प्रकार के शोध होते हैं, जैसे ऐतिहासिक होता है, वैज्ञानिक होता है, फिर मनोवैज्ञानिक होता है। आज आपके सामने मैं समाजशास्त्री अध्ययन क्या होता है। तो शिक्षा का एक मतलब अध्ययन एवं अध्यापन का शास्त्र है और मानवीय विकास की एक सशक्त प्रक्रिया भी है। मानव के जैसे कि दार्शनिक, नैतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, मूल्य हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक योग्यताएं, क्षमताएं एवं राजनीतिक योग्यताएं एवं अनेक प्रकार की शिक्षा की प्रक्रिया। इसे हम यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको कि किस प्रकार से एक समाजशास्त्री अध्ययन किया जाता है और यह क्यों उपयोगी है हमारे अनुसंधान में करके। तो समाज द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की गई जिससे एक उत्तम समाज का निर्माण किया जा सके। तो समाजशास्त्री अध्ययन की उपयोगिता क्या है कि समाज को एक तरीके से शिक्षित भी बनाना है, एक शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना है, उत्तम समाज का निर्माण करना है, समाज की उन्नति होगी। जहाँ शिक्षित लोग रहेंगे, शिक्षित वर्ग रहेगी, तो वहाँ अपने आप ही समाज की क्या बोलते हैं उत्तम व्यवस्था या उसकी उत्तम उसकी श्रेणी और बढ़ती जाएगी और लोग वहाँ क्या बोलते हैं शिक्षित हो जाएंगे, तो उनकी व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी, समाज में उनका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से समाजशास्त्री अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है। तो शिक्षा क्या है, हम एक देख सकते हैं, शिक्षा हमारे सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त उपकरण और यंत्र है बोल सकते हैं। इसके लिए हम शिक्षा और शोध के लिए हम क्या बोलते हैं समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं। तो शिक्षा ही है जो कि समाज में एक परिवर्तन ला सकता है। ऐसा माना गया है कि शिक्षित वर्ग ही समाज में परिवर्तन और नियंत्रण का काम कर सकते हैं। तो जैसे कि समाजशास्त्री अध्ययन क्यों उपयोगी है, तो समाज के अंतर्गत समाज के सदस्यों के संबंध तथा उनकी भूमिकाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के प्रमुख पक्ष जैसे हम देख सकते हैं या मुख्य पक्ष उसके क्या है, तो सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक परंपराएं आदि होते हैं। तो समाज में आर्थिक परिवर्तन की गति तीव्र है, परंतु सांस्कृतिक परिवर्तन धीमे से होता है। एक समाजशास्त्री इन्हीं पक्षों का अध्ययन एवं विवेचन अतीत एवं वर्तमान के संदर्भ में करता है कि समाज की समस्याओं की समीक्षा अतीत के संदर्भ में करता है, जिससे उन्हें भलीभांति समझा जा सके और सामाजिक घटनाओं तथा परिवर्तन का विश्लेषण करता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करता है, परंतु समस्या समाधान का उल्लेख नहीं करता। अतीत की समस्याएं और उनके समाधान की समीक्षा करता है। सामाजिक मूल्यों तथा मानकों में परिवर्तन की समीक्षा तथा विश्लेषण करता है। तो समाज की समस्याओं का समाधान सैद्धांतिक रूप में करता है, परंतु उनके समाधान हेतु कोई व्यवहारिक समाधान नहीं दे सकता है। तो समाजशास्त्री अध्ययन का जैसे हम पाठ्य वस्तु लेते हैं तो उसमें हम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पक्षों की होती है कि सामाजिक घटनाओं में अधिकांशतः हम देखते हैं कि नकारात्मक होती है। शिक्षा अनुसंधान में ऐसे परिवर्तनों को महत्व दिया गया है जिन परिवर्तनों से होने वाली समस्याओं का समाधान हम शिक्षा प्रक्रिया के सकारात्मक रूप में हम कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम कि अभी तक मैंने आपको बताया एक स्वरूप की क्या होता है, इसका स्वरूप है ना। अब हम देखते हैं समाजशास्त्री अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या समाज मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, राजनीति, भूगोल आदि विषय आते हैं। तो सामाजिक विज्ञानों को ही आधुनिक वैज्ञानिक व्यवहारिक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो समाजशास्त्री अनुसंधान के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि व्यवहारिक विज्ञान में मानव परिस्थितियों के संदर्भ में किए जाने वाले मानव व्यवहारों का गहन अध्ययन ही समाजशास्त्री अनुसंधान है। इसके अंतर को स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों, क्रियाकलापों और मानव जीवन के हर
हर पक्ष और उससे संबंधित प्रत्येक विकास कार्यक्रम की समाजशास्त्रीय अनुसंधान की विषय वस्तु है। जैसे बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि समाजशास्त्री शोध के द्वारा किसी व्याख्या नहीं, उनकी सामाजिक घटनाओं के लिए व्याख्या की खोज और संदिग्ध तथ्यों का स्पष्टीकरण, सामाजिक जीवन से संबंध और भ्रांत धारणाओं का संशोधन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि अनुसंधान में हम देखते हैं कि ज्ञान कोश के अनुसार क्या उन्होंने परिभाषित दिया है कि सामाजिक विज्ञान को कि अनुसंधान वस्तुओं, प्रत्ययों तथा संकेतों आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है। उसका उद्देश्य सामान्यीकरण तथा विज्ञान का विकास, परिमार्जन या सत्यापन होता है, चाहे वह ज्ञान व्यवहार में सहायक हो अथवा कार्य में सहायक हो करके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान की विधियाँ क्या है। अभी तक अर्थ स्वरूप परिभाषा देखे हैं, अब हम देखते हैं कि उसकी विधियाँ क्या है। कि समाजशास्त्र के अनुसंधान की प्रमुख विधियाँ सर्वेक्षण या पाठ्य वस्तु विश्लेषण अथवा आलेख विश्लेषण विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। सामाजिक तथ्यों, सामाजिक घटनाओं, परिवर्तनों आदि का अध्ययन सामान्य परिस्थितियों में किया जाता है। कारण प्रभाव के लिए हम देखते हैं कि घटनोत्तर विधि जो होती है उसका प्रयोग करते हैं, या अर्ध प्रयोगात्मक विधि का हम उपयोग यहाँ पर विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। फिर समाजशास्त्र के शोध अध्ययनों में हम प्रश्नावली हो गई या अनुमापनी हो गई, साक्षात्कार हो जाती है, अभिव्यक्ति तथा दृष्टिकोण मापनियों का प्रयोग हम करते हैं। तो ये बहुत सारी विधियां हैं जिनका हम प्रयोग समाजशास्त्रीय अनुसंधान की विधियों में हम कर सकते हैं। तो इसमें अनुमापनी, साक्षात्कार, अभिव्यक्ति, दृष्टिकोण मापनी ये सब चर्चित हैं जिनका हम उपयोग हम समाजशास्त्रीय शोध अनुसंधान में हम करते हैं। जैसे कि हमें किसी प्रदत्तों का अगर संकलन करना है तो हम अनुमापियों या रेटिंग स्केल आदि का प्रयोग करते हैं, और जब हम सांख्यिकी विधियों का उपयोग करते हैं तो ये सब में हम प्रदत्तों का संकलन करते हैं। फिर समाजमती विधियों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम समूह संरचना का आकलन किया जाता है। तो अलग अलग विधियों के लिए अलग अलग हम जैसे जैसे हमें शोध की सामग्री अध्ययन करते हैं वैसे वैसे हम उनका प्रयोग करते हैं, वैसे वैसे हम प्रदत्तों का संकलन करते जाते हैं, उस प्रविधि का प्रयोग हम करते हैं। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। तो इसका मैं बताती हूँ आपको विशेषता का पहला पॉइंट कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन को वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करने का प्रयास करता है। जब किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियाँ उपलब्ध नहीं होती तब वह अन्य विधियों द्वारा समस्या का अध्ययन करता है। कई परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है कि ऐसी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ना वैज्ञानिक विधियाँ प्रयुक्त होती हैं ना ही अन्य विधियाँ प्रयुक्त होती हैं। ऐसे में शोधकर्ता तथा वैज्ञानिक चिंतन में कुछ मापदंडों के आधार पर अथवा नई विधि विकसित करने के लिए समस्या का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान अपने शोध में मुख्यतः दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करता है। उसकी समस्याएं सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दो प्रकार की हो सकती है। सामाजिक प्रक्रिया में दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन का महत्व होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं समाजशास्त्रीय अनुसंधान में समस्या के चयन के पश्चात अध्ययन या समस्या के संदर्भ में परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है। फिर उसके संबंध में आंकड़े एकत्र कर प्रदत्तों का विश्लेषण करके परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। इन परिकल्पनाओं से प्राप्त परिमाणों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हम देखते हैं कि शोधकर्ता शोध करते समय कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है, या वह तथ्यों के सहसंबंधों का अध्ययन करता है, या आंतरिक सहसंबंधों का भी अध्ययन वह करता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाजशास्त्रीय अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा नवीन ज्ञान का विकास करना है या सत्यापन करना होता है। इस अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य होता है मानव का विकास करना
होता है, मतलब मानव मतलब समाज का विकास करना ही यहाँ पर मेन इनका उद्देश्य होता है समाजशास्त्री अनुसंधान में। फिर नेक्स्ट आता है समाजशास्त्री अनुसंधान में शोधकर्ता नवीन विधियों तथा प्रविधियों व उपकरणों का उपयोग करता है। यदि अध्ययन के लिए कोई विधि उपयुक्त नहीं है तो वह नवीन प्रविधियों को विकसित करके अपनी अध्ययन समस्या का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्री अनुसंधानकर्ता के लिए मुख्य रुचि जो कि विशेष रूप से होती है कि सामाजिक घटनाओं तथा सामान्य रूप से सामाजिक समूहों से संबंधित प्रक्रियाओं तथा व्यवहारिक प्रतिमानों और उन्हें पाई जाने वाली उनकी समानताओं या असमानताओं की खोज करके विश्लेषण करना यहाँ पर होता है। उचित या विशेषता होती है और यह विधि या प्रविधि उद्देश्य होता है समाजशास्त्र अध्ययन का। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।